ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत दिनों से हम लोग शिव महापुराण का पाठ नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग शिव महापुराण का पाठ पुनः शुरू करते हैं। हमारे हिसाब से 43 भाग रहेगा, एपिसोड 43 रहेगा और रुद्र संहिता है और पेज नंबर 133 से शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। सत्य और सनातन दोनों एक ही चीज़ है। जहाँ सत्य है वहाँ सनातन जरूर रहेगा, जहाँ सनातन है वहाँ सत्य जरूर रहेगा। आप सभी जानते हैं जो देश या जो समाज या जो जिस स्थान से सत्य और सनातन का अंत हो गया वो स्थान जो है मरुभूमि बन जाता है और जहाँ पे ये लोग रहते हो देवभूमि रहता है। जिस स्थान को उन्होंने त्याग दिया और राक्षसों का स्थान हो जाता है। देवता जो भी हैं वो सत्य सनातन के ही लोग हैं। राक्षस का तो आप लोग सभी जानते हैं कौन राक्षस है और कौन क्या है। कीर्ति से ही पता चलता है कौन राक्षस है। जो मानव का दुश्मन है वही तो राक्षस दानव है। दानव को ही तो हम लोग राक्षस कहते हैं। और ये हमेशा कोशिश करिए कि हमेशा युद्ध है होता रहेगा। ज्ञान और अज्ञान में युद्ध होता रहेगा, अंधकार प्रकाश में युद्ध होता रहेगा। इस प्रकार से राक्षसों और मानवों में भी हमेशा युद्ध होता है। दानवों और मानव का हमेशा युद्ध होता है और होता रहेगा। इसीलिए अपने आप को सजग रखिए। अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा, अपने बच्चों के प्रति थोड़ी सी और जिम्मेदारी हम लोगों को निभाना पड़ेगा। हम लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त होते हैं कि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम थोड़ा सा कम भी पैसा कमाएंगे तो हमारा घर चल सकता है। बहुत सुख सुविधा नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सुरक्षित रह सकते हैं ना। जागते रहना है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अपने भी जागो और दूसरों को भी जगाने का प्रयास करो। ये जीवन का अपना आप उद्देश्य बना लीजिए। हमारे हनुमान जी को कौन जगाते थे? जामवंत जी। जामवंत जी उनकी शक्ति को जानते थे तो हमेशा बताते थे, अरे हनुमान तुम जो चीज़ चाहो कर सकते हो। इसीलिए हमारे यहाँ जानना, जागना और जगाना। जामवंत जी उम्र दराज लोग थे तो वो बुद्धि विवेक विद्या से निपुण थे और उनको पता था कि कौन क्या कर सकता। उनकी सारी शक्ति के बारे में सबको पता था। वो भी बहुत बड़े वीर थे। फिर भी होता है कि हर समय में अपनी अपनी शक्ति होती है। जिसका जो शक्ति होता है, राम के समय में कृष्ण की शक्ति काम नहीं करता, कृष्ण के समय में राम की शक्ति नहीं रहेगा। ये समय समय की बात है। हमारे देवता लोग समय समय के हिसाब से अपने नाम को परिवर्तित करके धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए रूप बदल के आते रहते हैं, नाम बदल के आते रहते हैं। क्योंकि सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। सत्य सनातन की जय हो, जय हो, जय हो। शुरू करते हैं हम लोग। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी का पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, दिग्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभ करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के सामान उज्ज्वल कांति हैं। सब प्रकार से आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी उनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके
मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सब सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। ओम अद्वित्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष से विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का रोचन करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों का डालें। खस और चंदन को पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बरकी जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनियों के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। व्याधिदेव महादेव जी के पार्श्वभाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूह की आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्यासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नाम से ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लाघिमा है। पश्चिम दल महिमा है। उदर दल प्राप्ति है। अग्नि कोना का दल प्रकाम्य है। नैऋत्य कोण का दल ईशित्वा है। व्या कोना का दल वसित्व है। ईशान कोना का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य हैं, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व, अहंकार तथा उनकी विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्योजातं प्रमत्यामि, प्रपद्यामि इत्यादि मंत्रों से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अर्धो रभ्योर्थ इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशान, सर्वविद्यामान इत्यादि मंत्रों से आराध्य देव का पूजन करें।
पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधिपूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों के द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्र में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, आपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पाव मान मंत्र से, वांड में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सुक्ति से सुंदर अर्ध वर्षीस के मंत्र से आनुभाद्र इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्र से भारुण्य मंत्र तथा आरुण्य मंत्रों से अर्थाभिष्ट महासाम तथा देवव्रत साम से अभित्वा इत्यादि रथंतरतमासी पुरुष सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1,000 अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग में अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास, तंबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं के भी दृष्टि में नहीं आते। वेदवेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत में रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिवत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर
प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तंबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्रों से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञानाद्यक्वा ज्ञानज पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सकलं कृपया त्वं शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हो वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार से हम लोग का ये यहाँ तक पूर्ण हुआ है। कल फिर हम लोग इसके आगे वाला 44 एपिसोड को पूरा करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे में सुने और ध्यान करते रहें। प्रभु का ध्यान करना हम सबों का कर्तव्य है, क्योंकि इसके बिना हम लोग संभव नहीं है जीवन। सत्य सनातन का आप सभी जानते हैं, धर्म एक था और एक है, एक ही रहेगा। और सत्य सनातन ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। लोग अपने हिसाब से कुछ भी कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हो जय हो जय हो।